पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि संविधान सभा क्या है, भारत में उसकी क्या स्थिति है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के चुनाव के बारे में और उसके आगे क्या क्या विवाद के मुद्दे रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी उसे कुल 73 स्थान ही मिल सके थे। इस कारण उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग से संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि मुस्लिम लीग अपनी जिद छोड़ दे, किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे। वस्तुतः संविधान सभा का जो गठन है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। दूसरे चरण में विभाजन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और तीसरे चरणों में देसी रियासतों के प्रतिनिधि अलग अलग समय में संविधान में सम्मिलित हुए। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन संपन्न हुआ। संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, श्रीमती दुर्गाबाई, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी कि इन सभी महानुभावों ने संविधान सभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस तरह से इन सभी के सहयोग से और 3 चरणों में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब है कि संविधान सभा के जो क्या क्या विवाद के मुद्दे उठे थे जबकि संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा के छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर भी कभी कभी मतभेद और विवाद उत्पन्न हो जाते थे। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि कहीं भी कोई भी जब हम किसी चीज़ का गठन करते हैं या किसी असेंबली का जब हम गठन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने मत होते हैं और सभी के मत एक समान मिल जाएं ये बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो विवाद आया था ये था कि राजेंद्र प्रसाद जो कि कैबिनेट के सदस्य होने के साथ साथ संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अतः वो उस सभा की वैधानिक कार्यवाहियों की अध्यक्षता कैसे कर सकते थे। इस संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुना जाए, इस प्रश्न पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यक्ष है वो उसकी जो वैधानिक कार्यवाहियाँ हैं उनकी अध्यक्षता कैसे कर सकती हैं। तो दूसरा विवाद था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और मालवलंकर अंतरिम संसद के स्पीकर, अतः वैधानिक दृष्टि से इन दोनों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक थे
संविधान सभा के अध्यक्ष थे और एक जो है वो अंतरिम संसद के स्पीकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि स्पीकर संविधान सभा के अध्यक्ष के अधीन हो, जबकि मावलंकर ने समान पद की मांग की थी। वो चाहते थे, मावलंकर चाहते थे कि अध्यक्ष और स्पीकर दोनों एक समान पद पर रहें। इस पर दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था। और तीसरा विवाद था कि वी.एन. राव अपने साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का सचिवालय ले गए। तीसरा विवाद था कि वी.एन. राव अपने साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का सचिवालय ले गए। तीसरा विवाद था कि वी.एन. राव अपने साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का सचिवालय ले गए थे और राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय दिया कि नए सचिवालय की नियुक्ति उसकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती, जबकि इन नियुक्तियों का पूर्व अधिकार मावलंकर का था। तो इस तरह से जो संविधान सभा थी उसका जब गठन हुआ था उसके सामने 3 विवाद उत्पन्न हुए थे और उन तीनों विवादों के समाधान के बाद ही संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई थी, जबकि इन तीनों समस्याओं का समाधान हो गया था। तो संविधान सभा की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे।